चैप्टर नंबर 10 इज़ वाटर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 में बताया था कि वाटर की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ किस तरीके से होती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वाटर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और किस तरीके से वाटर सप्लाई होती है। देन लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि वाटर शॉर्टेज क्या है। ठीक है, वाटर किस तरीके से हमारे पृथ्वी पर किस तरीके से उसका शॉर्टेज होते जा रहा है, किस तरह से पानी की कमी होती जा रही है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी बुक में वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर दैट मीन्स की दूषित पानी, गंदा पानी। वाटर हैज़ इम्प्योरिटीज इन इट। इट मे हैव जर्म्स, मड, लीव्स, सम हार्मफुल सब्सटेंस एंड डस्ट। जब कोई गंदा पानी होता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें जर्म्स देखने को मिलते हैं, मिट्टी, लीव्स और हार्मफुल सब्सटेंस और डस्ट भी देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें अगर पानी में मिल जाते हैं तो पानी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं। लेट्स नाउ मोर में आपको देखिए बुक में दिया गया है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ नाउ एज मानसून। जो हमारे इंडिया में रेनी सीजन होता है उसे हम मानसून के नाम से भी जानते हैं। इट ब्रिंग्स अ हैवी रेनफॉल, और इस मानसून में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, मतलब कि बहुत भारी बरसात होती है। इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द समर, और आप सभी को पता है कि रेनी सीजन से पहले कौन सा सीज़न होता है, समर सीज़न, गर्मियों का मौसम। गर्मियों के मौसम में हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है और इसी से हमें रिलीफ पहुंचाता है नेक्स्ट वाला सीज़न, मतलब कि रेनी सीज़न, क्योंकि इसमें बारिश होती है और बारिश से ठंडक हो जाती है पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर में। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द समर, फिल्स अप रिवर्स एंड लेक्स, गोज अंडरग्राउंड एंड प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स। जो बारिश का पानी है वो नदियों और लेक्स, तालाबों को और झीलों को, इन सभी को, जो वाटर सोर्सेज होते हैं इन सभी को फुल करता है, फिल कर देता है, और साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड में जाकर क्रॉप्स के लिए पानी को प्रोवाइड कराता है, वाटर को प्रोवाइड कराता है। हाउ डज वाटर गेट दिस इम्प्योरिटीज़? पानी से ये अशुद्धियाँ कैसे निकलती हैं? अब हम देखेंगे, हमें नीचे 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं अलग अलग। फर्स्ट, फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स विच रीच द अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है कि जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, और यही पेस्टिसाइड्स अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँचता है। नेक्स्ट है पीपल एंड एनिमल मेक वाटर डर्टी। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पीपल हैं, जो लोग हैं और उनके जो जानवर हैं, किस तरीके से पानी को गंदा कर रहे हैं। लास्ट आपको दिखाया गया है फैक्ट्रीज डंप वेस्ट इनटू रिवर। जो फैक्ट्री होती हैं बड़ी बड़ी, उनका जो डंप होता है, जो उनका वेस्ट डंप होता है, वो सब कहाँ डाल दिया जाता है, रिवर्स में डाल दिया जाता है। सो इस तरीके से जो पानी होता है वो गंदा होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ दी गई है करने के लिए। नेम द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर। आपको उन 3 एक्टिविटीज़ का नेम लिखना है यहाँ पर जिसमें बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेम द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड अ लिटिल वाटर। आपको उन 3 एक्टिविटीज़ के नेम लिखने हैं जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है storing water. Drinking water should be kept in covered containers. This prevents germs and dust from entering it. पीने का जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, उसको हमें कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि ये जर्म से और डस्ट को इसमें घुसने से रोकता है, प्रवेश करने से रोकता है। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स सच एज बॉटल्स, बकेट्स, पोट्स एंड बिग प्लास्टिक कंटेनर्स। पानी को हम बॉटल्स में, बकेट्स में, पोट्स में और बिग प्लास्टिक कंटेनर्स में संग्रहित करके रख सकते हैं। वी नीड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हमें पानी को साफ और ढके हुए कंटेनर में संग्रहित करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। हमें कभी भी पानी को खुले बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें
खुले कंटेनर्स में रखेंगे तो उसमें जर्म्स वगैरह पनपेंगे और वो हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा स्टोर किस में करना चाहिए, पानी को ढके हुए कंटेनर्स में, मतलब कि जिनके ऊपर हम उसको अच्छे से पैक करके रख सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर दैट मीन्स कि पीने योग्य पानी। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने लायक होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। टू प्रिवेंट डिजीज वी नीड टू ड्रिंक प्योर वाटर। और बीमारी से बचने के लिए हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, प्योर वाटर, शुद्ध पानी पीने की ज़रूरत है। वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बताई गई है जिनका यूज़ करके पीने के लिए पानी को सुरक्षित बना सकते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल करके। इट किल्स द जर्म्स प्रिवेंट इन इट। अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे पानी में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर हैज़ मैनी पार्टिकल्स ऑफ डर्ट। वाटर में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं डर्ट के, मतलब कि गंदगी पाई जाती है। डर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय स्ट्रेनिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर। और फिल्टर करके हम फिल्टर के ज़रिए भी हम पानी को छानकर जो उसकी गंदगी होती है उसको हटाया जा सकता है। हावेवर इट इज़ बेस्ट टू बॉयल एंड देन फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। हालांकि हमें पानी को पीने से पहले उसे क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से उबाल लेना चाहिए, फिर उसे छान लेना चाहिए, फिर उसका यूज़ करना चाहिए पीने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कैन बी क्लीन यूजिंग अ वाटर फिल्टर और एन इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरीफायर। वाटर फिल्टर और इलेक्ट्रिकल प्यूरीफायर का यूज़ करके पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ बताया गया है कि पानी को किस तरह पीने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग वाटर, पानी को बचाना, किस तरीके से हमें पानी बचाना चाहिए। वाटर इज़ प्रीशियस, पानी कीमती है। इट शुड नॉट बी वेस्टेड, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाइजली, हमें पानी की प्रत्येक बूंद को बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर वी मस्ट, पानी की बर्बादी से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम पानी की बर्बादी से बच सकते हैं, मतलब कि पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। फर्स्टली चेक दैट द टैप्स आर प्रॉपरली टर्न ऑफ आफ्टर यूज़। सबसे पहले हमें हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए जब भी हम नल का यूज़ लेते हैं पानी के लिए, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर हमारा काम हो गया है तो वो नल अच्छे से प्रॉपरली बंद है कि नहीं है। रिपेयर लीकिंग टैप्स, और अगर हमारे घरों में पानी के नल अगर लीक कर रहे हैं या ख़राब हो गए हैं तो उन्हें हमें रिपेयर करवा लेना चाहिए। स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड पोट्स, और पानी को हमेशा साफ़ और कवर्ड पोट्स में ही स्टोर करके रखना चाहिए। यूज़ रिसाइकल वाटर, और वाटर को रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने वाटर को सेव करके रख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी का संग्रहण। इस टॉपिक में इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि किस तरीके से बारिश के पानी का संग्रहण, मतलब कि उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। रेन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जो रेन्स होती है, जो बारिश होती है, वो क्या करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। मतलब कि अगर ग्राउंड वाटर में पानी की कमी होती जाती है, उसका लेवल कम होता जाता है, तो बारिश के जरिए वो लेवल बढ़ जाता है। रेन वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड इट कलेक्ट अंडर द ग्राउंड। जो बारिश का पानी होता है वो अर्थ के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो कहाँ इकट्ठे हो जाता है, वो अंडरग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के नीचे इकट्ठा होता चला जाता है। पीपल सेव वाटर बाय द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और जो लोग हैं वो पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, किस मेथड से बचा सकते हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए पानी को बचा सकते हैं। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन टैंक्स अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर जो कि बारिश का पानी होता है उसे हम अंडर द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के नीचे टैंक बनाकर भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। इट इज़ देन पास थ्रू फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, और इसको फिल्टर कर जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। दिस वाटर इज़ यूज्ड
फॉर डेली एक्टिविटीज़, और ये वाटर हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ में ले सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए हमें हमें हेल्प मिलती है ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करने में, मतलब कि जो भूमिगत जल होता है उसे इंक्रीज़ करने में हमें इससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल दैट मीन्स की जल चक्र। द अर्थ रिसाइकल एंड रीयूज वाटर थ्रू द नेचुरल वाटर साइकिल। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो वाटर का रिसाइकल और रीयूज़ करती है किसके ज़रिए? नेचुरल वाटर साइकिल के ज़रिए। किस तरीके से? यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है वाटर साइकिल की, हम इसमें देखेंगे। देयर इज़ अ वाटर इन द सी, ओशियन, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पोन्ड्स। हमें पानी कहाँ देखने को मिलता है? नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में, ठीक है। दिस वाटर इज ऑलवेज undergoing a change due to the heat of the sun. Water change into water vapor. This is called evaporation. अब आपको दिखाया गया है कि जो सूरज है उसके प्रकाश से, उसकी गर्मी से, उसके हॉटनेस से ये पानी क्या हो रहा है? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और ये वाष्प क्या कहलाती है? इवोपरेशन। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इवोपरेशन कहलाती है। द वाटर वेपर राइज हाई अप इन द एयर, और फिर जो ये वाटर वेपर है वो हवा के ज़रिए कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ उठता है। एज द वाटर वेपर राइजेज इट कूल्स, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे ये ठंडा होता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंशन, और इसे क्या कहा जाता है? कंडेंशन कहा जाता है। एज वाटर वेपर कूल्स इट फॉर्म्स टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच फ्रॉम क्लाउड्स, और जब ये जलवाष्प ठंडा हो जाता है तो इसकी छोटी छोटी बूंदें क्या बनाती हैं? बादल बनाती है। देन रेनफॉल फ्रॉम द क्लाउड्स, और फिर इन बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर, और यही रेन वाटर किस में फ्लो करता है? रिवर्स में, लेक्स में, पोन्ड्स में और सीज में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है वाटर साइकिल के अंदर कि पानी नदियों से ही सूरज के ताप से, सूरज की गर्मी की वजह से वेपर होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, और यही वाष्प ऊपर जाकर जब इकट्ठी होती है, ठंडी होती है, तो उसे कंडेंशन कहते हैं, और कंडेंशन के ज़रिए बादल बनते हैं, और बादल फिर से जब एकदम ठंडे हो जाते हैं तो बारिश होती है, और यही बारिश का पानी फिर से कहाँ चला जाता है? नदियों में, तालाबों में, झीलों में चला जाता है। तो इस तरीके से इस साइकिल के ज़रिए, जो वाटर साइकिल है, इसके ज़रिए हमारे पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर पानी आता है, और फिर वापस से उसमें साइकिल के ज़रिए वापस से वो चेंज होकर फिर से आता है, ठीक है। अगेन इज एवोपरेट एंड द साइकिल गोज ऑन, इस तरीके से वो वापस से एवोपरेट होता है, और फिर वापस से इसी साइकिल के ज़रिए वो वापस से हमारी धरती तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये था आपका वाटर साइकिल। सो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसे आप सब अपनी बुक में से रीड करेंगे।